कि छत्रपति शिवाजी के नाम पर महाराष्ट्र में जिस तरीके का संग्राम मचा है उसी पर आज की हुंकार हम कर रहे हैं। हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं और चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत जफर। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953975611 पर कॉल करें। मलिक साहब आप ही से करूंगी। जफर इस्लाम साहब माफ कीजिएगा, क्योंकि माफी मांग ली मुख्यमंत्री ने भी, यहां तक कि प्रधानमंत्री ने झुककर माफी मांगते हुए ये कहा कि हमारे लिए सम्माननीय है, मेरे आराध्य हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। लेकिन विपक्ष तो पूरे मोर्चेबंदी के साथ घेरने में जुड़ा हुआ है और लग नहीं रहा कि ये माफी काम आएगी, क्योंकि उद्धव तो यहां तक कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे, कि इस मामले में तो माफी से काम चलेगा ही नहीं। देखिए, पहले तो सही आपने सुनाया अभी थोड़ी देर पहले जो फडणवीस जी कह रहे थे। उद्धव ठाकरे जी को पहले कांग्रेस से पूछना चाहिए कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया में क्या लिखा है छत्रपति जी के बारे में, और अगर उन्हें सही से मान सम्मान देने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, बराबर किया है। पूरा देश उनको मानता है और हर बार उनको सम्मान देने का काम हमने किया है। लेकिन उनकी कांग्रेस पार्टी की तो रुचि सिर्फ गांधी, राजीव गांधी या नेहरू या इंदिरा गांधी की प्रतिमा बनाने में रहती है। उसके बियॉन्ड तो जाते ही नहीं है। अगर देश ने किसी को सम्मान देने का काम किया है तो वो पार्टी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने, जो वाकई देश के लिए आराध्य है, वो छत्रपति शिवाजी है और उनको सम्मान हमने बराबर दिया है। हाँ, हो सकता है इसमें गलती कुछ हो गई होगी, टेक्निकल कारण, ज्योग्राफिकल रीजन, बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से प्रतिमा जो आई है। और ऐसा नहीं कि इतिहास में कई और जगह ऐसा नहीं हुआ। आप देखिए म्यूनिख में टेक्नोलॉजिकली उस वक्त म्यूनिख हमसे बहुत आगे था, लेकिन आज देखिए वहां पर भी ऐसा जो है एक प्रतिमा जो कोलैप्स कर गई थी। ऐसा हुआ है इतिहास में कई बार, एक नहीं अनेक बार हुआ है। लेकिन इसके बारे में हम ये नहीं कह रहे कि इसके जो लोग इसके कारण है, जो इंजीनियर्स है, जो उन्होंने बनाया है, जिनको जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, वो SIT गठित की गई है। 9 महीने में जो भी रिस्पॉन्स और छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर पूरा महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरा देश किस तरीके से भावनाएं उनके साथ उनकी जुड़ी हुई हैं, एक छोटी सी भी गलती यहां पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और फिर सवाल तो ये भी होगा ना कि इतनी जल्दबाजी क्या थी, इतनी जल्दबाजी कि 9 महीने में ही वो मूर्ति गिर गई। देखिए किस बात की जल्दबाजी? इजाजत 6 फीट की मूर्ति थी, बना दी गई 35 फीट की। तो ये तो बता रहा है ना कि भ्रष्टाचार कितने चरम पर हुआ है इसे बनाने में। नहीं, देखिए शिरीन जी, किस तरह की बातें कर रहे हैं आप, किस तरह की बातें आप कर रहे हैं? इसमें 9 महीने में क्या जल्दी है? किस बात की जल्दी की बात तो कर फिर रहे हैं? बताइए भाई, हमने बराबर समझ, नहीं, 3-4 महीने में ये मूर्ति बना दी गई थी, बनकर तैयार हो गई थी। 9 महीने बाद ये टूट गई। ये फैक्ट है, मैं आपको वो फैक्ट बता रही हूँ। 4 महीने में बनने कोई ऐसा अजूबा चीज नहीं है। आजकल तो 40 मंजिलें बनती हैं, पर दिन एक मंजिल बनती है, मतलब 40 दिन में पूरी मंजिल तैयार होती है। तो 4 महीने बना, उसकी कोई ऐसी उसकी वजह से गिर गया, ऐसा गलत बात है। हाँ, कोई टेक्निकल कारण, कोई ज्योग्राफिकल कारण हो सकता है। कई बार आपने एक्सपर्ट्स की बात सुनी आपने, चलिए, और कि कई बार अचानक जो है 35 फीट की कैसे हो गई? 6 फीट की मूर्ति 35 फीट की कैसे हो गई? और क्या ये अचानक से मूर्ति गिर गई? मतलब किसी इसका मतलब तो ये हुआ ना कि उसकी ना तो निगरानी हुई, ना उसकी देखभाल हुई, देखरेख नहीं हुई, तभी तो ये हुई ना लापरवाही। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है शिरीन जी कि मौसम के बदलने की वजह से इरोजन भी कभी, और कभी किसी और कारण, तेज हवा चलने की वजह से। इसीलिए कह रहे हैं कि एक बार जांच हो जाने दीजिए, जो भी दोषी है उसको दंडित किया जाएगा, और अरेस्ट भी हो चुका है, और किसी तरह से किसी लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन उनसे पूछिए, जांच का हवाला दें, लेकिन मुद्दा आप लोगों ने दे दिया और उसको, और वो कितना बड़ा मुद्दा इस वक्त विपक्ष के हाथ आपने बैठे बैठाए थमा दिया। आप तस्वीरें देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जनता समझ रही है अच्छा से। अब मैं जवाब ले समझ रही है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं माफी मांगी है। मैं वही तो कह रही हूँ ना कि माफी से काम चलता है, फिलहाल तो दिख नहीं रहा है। ठीक है, राकेश शेट्टी भी जवाब देना चाह रहे हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।